नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सलमान खान के बारे में अगर एक बात कही जाए तो भस्मासुर है सलमान खान। गलत लग रहा है? चलिए आगे प्रूफ करता हूं। सिकंदर के बारे में जब मैंने सिकंदर का टीजर आया था तो मैंने दो तीन बातें कही थी और कहा था कि अगर दो बातें भी सच हो गई तो ऊंचा कॉलर होगा और जेब में डॉलर होगा। तो डॉलर वाला तो नहीं, लेकिन कॉलर ऊंचा कर सकता है आज तुम्हारा भाई। क्यों? मैंने जब सिकंदर का टीजर का रिव्यू किया था तो मैंने कहा था 10,000 बुलेट्स का जो है ऑर्डर दिया गया है, वही शूटिंग के लिए, लड़ाई के लिए नहीं भाई, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने कही थी, डबल रोल होगा। एक जमीन से जुड़ा हुआ कोई नेता, जमीन से जुड़ा हुआ कोई बंदा हो सकता है या बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है, और एक जो है वो अलग। अब देखिए, अब जो कहानी समझ में आ रही है वो ये है कि हाँ, रोल तो डबल है सलमान खान का, ये तो कन्फर्म है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि एक से काम नहीं चलना है, दो रोल चाहिए सलमान को अगर हिट होना है तो। ठीक, अच्छा, अब शेड होने हैं दो, यानी कि एक ग्रे शेड भी होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भाई क्या सलमान खान के फैंस ग्रे शेड वाला सलमान खान पसंद करेंगे? भाई सलमान की सबसे बड़ी यूएसपी जो है वो यही है कि सलमान खान की मूवी चाहे बच्चा देखे, चाहे बूढ़ा देखे, चाहे जवान देखे, चाहे परिवार के साथ देखो, चाहे बहन के साथ देखो, कम से कम शाहरुख में भी निकल आएंगी, आमिर की राजा हिंदुस्तानी तो देख लो, सिर्फ वही चली इस पर, है ना। और सलमान की मूवीज में ये नहीं होता है। ये जो सच है वो कहना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। जैसे आज किसी सब्सक्राइबर ने लिख दिया कि मैं खिलाफ नहीं हूं यार किसी के। मैं क्यों खिलाफ होऊंगा किसी के? मैं तो चाहता हूं कि हर मूवी चले, क्योंकि किसी एक मूवी से किसी एक व्यक्ति का काम नहीं चलता है दोस्तों। एक मूवी से केवल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या हीरो, हीरोइन, बहुत लंबी फहरिस्त होती है काम करने वालों की, जिनके हम नाम और चेहरे तक नहीं जानते हैं। वो भी उनका भविष्य जुड़ा होता है, उनका भी फ्यूचर जुड़ा होता है। अगर मूवी चलेगी तो उन सबका भी भला होगा, सबके घर बढ़ेंगे। तो कहता नहीं है वो रसमिया है कि तेरे भी घर में रोटी चाहिए, है? तो वही कंडीशन है। और भाई खिलाफ होके हम कर क्या लेंगे? हमें कौन से मिलियंस में लोग सुन रहे हैं, जो हम खिलाफ होंगे तो सलमान खान की पिक्चर बैठ जाएगी एक दिन में। दूसरी बात, मैंने यूट्यूब चैनल खोला है यार तो मूवी रिव्यू करने के लिए, भुट्टे बेचने के लिए थोड़े खोला है। 25 साल का कैरियर मैंने दांव पर लगा के खोला है, हटा दिया। 25 साल की अपनी कोचिंग बंद की मैंने। तो यहां मुझे किसी से याद, और पहली बात, मैं किसी हीरो, हीरोइन या एक्टर या एक्ट्रेसेस या जिस पर भी बात करता हूं मैं उसको जवाब दे नहीं हूं। मैं अपने जो परिवार के सदस्य हैं यूट्यूब चैनल के, मैं उनका जवाब दे हूं। उनको मैं बात वही बताऊंगा जो सच होगी और जो मुझे सच लगेगी, ना मैं किसी के खिलाफ हूं। हां, अब तुम ये कहो कि शाहरुख खान एक तरफ ये कहेंगे, आमिर खान, कि इस इंडिया में इंटॉलरेंस है, और वहां तुर्की में जाके उसका हाथ चूमेंगे उसके राष्ट्राध्यक्ष का, तो इसका समर्थन करूं? घंटा नहीं करूंगा इसका समर्थन। आइए अपने मुद्दे पर लौटते हैं। फर्जी की बकलोली नहीं, पूरी बात समझो और सुनो। प्लेटफॉर्म पर हो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अंत तक सुनिएगा। मैं फिर हर बार यही कहता हूँ, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है, आप के लिए खुला है। और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो खाली मज़ा अकेले क्यों लेना, मज़ा सबके साथ आता है? तो शेयर भी कर दीजिएगा यार दोस्तों संग। बात सिकंदर की करें अगर, तो ये तीन चीज़ें मेरी क्लियर हो गई। मैं दो ही चीज़ सोच रहा था, लेकिन मेरी तीन चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, रोल है कटप्पा का, सत्यराज का। अब सत्यराज फाइट में तो आने वाला नहीं, मुझे लगता है कि 1 to 1 या फाइट होगी। वो बंदा पॉलिटिक्स में है, वो खेलेगा दिमाग से, वो सिकंदर को पेलेगा दिमाग से।
लेकिन जो सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है वो है शर्मन जोशी। शर्मन जोशी तो जानते होंगे ना। शर्मन जोशी ही होगा जिसके कारण हर लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद जितना भी सिकंदर की जिंदगी में तूफान आएगा उसको लेके यही आएगा। अब अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो काजल अग्रवाल। अब काजल अग्रवाल का इतना छोटा सा गाने में लुक दिखना, इसका मतलब है अगर दो शेड हैं उनके, दो रोल है उनके इस मूवी में, डबल रोल है, तो ऑब्वियस सी बात है काजल अग्रवाल भी उनकी किसी न किसी घटना या कहानी से जुड़ेंगी पास्ट में। एक्चुअली ये AR मुरुगदास की कहानी है। फिर एक और चल रहा है ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर कि गजनी टाइप की सस्पेंस ला रहे हैं। तो अब गजनी का तो वो राड वाला हिस्सा याद होगा, खटकर कर 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 क्या है, रूह हिला दी थी। और गजनी मूवी भी पहली थी जिसने 100 करोड़ क्लब का एक दरवाज़ा खोला था यहाँ की, अगर बॉलीवुड के लिए कहा जाए किसी स्टार के लिए। ठीक है, अब काजल अग्रवाल का भी यही है कि भाई उनकी पास्ट में कोई घटना होगी या वो दो सलमान खान है उनमें से किसी एक के साथ उनकी अपनी कहानी होगी पूरी। एक और चीज़ मेकर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि भाई पहला हाफ 1 आवर 15 मिनट्स का है और सेकेंड हाफ इसका 1 आवर और 5 मिनट का है। ये भी क्लियर हो गई कि 2 घंटा 20 या 30 मिनट की मूवी होने वाली है। चलिए अब आते हैं रश्मिका मंदाना पर। तो जैसी कि अगर गजनी जैसा कुछ होने वाला है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ में रश्मिका मंदाना को निपटा देंगे। ये एक तरीके से इस मूवी के लिए हाइप हो जाएगी फिर, क्योंकि तब सिकंदर बदला लेगा, किससे लेगा, किस कारण से लेगा, तब ये कहानी दूसरी तरफ चली जाएगी। और मैंने फिर कहा कि अगर ये सरकार का रीमेक करके या कोई दूसरा हुआ तो बहुत महंगा पड़ने वाला है दोनों को, चाहे सलमान हो और चाहे AR मुरुगदास हो। नवाब का रोल भी बहुत टिपिकल है, क्योंकि अभी कुछ क्लियर इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब तक ट्रेलर ना आ जाए तब तक बात करना थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। मैं अभी भी वही मेरे जो अविश्वसनीय सूत्र हैं उन्हीं के हवाले से आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़, कि जितना बोल रहा हूँ सोच समझ कर बोल रहा हूँ, पलटने वाला नहीं हूँ। 10 में से 8 बातें तो निकलनी ही निकलनी है, 9 कहो निकलें और कहो 10 निकल आए। मैंने पहले कहा था कि भस्मासुर है सलमान खान, काहे कहा था, तो दुश्मनी नहीं मेरी सलमान खान से। देखिए किसी के साथ कभी कभी कोई हीरो किसी को सूट करता है और कोई हीरो ऐसा होता है जिसके साथ जो भी आएगा, जैसे बहुत घना पेड़ होता है उसके नीचे घास नहीं जमती है। तो सलमान खान का जो ऑरा है वो बहुत बड़ा है। आप भाग्यश्री से शुरू कर दीजिए और लेटेस्ट तक आ जाइए, जितनी भी हीरोइनों ने इनके साथ काम किया है आज की डेट में सबके सब घर में है, या बहुत सारी तो गायब ही हो गई होंगी, पता ही नहीं उनका इंडस्ट्री में कि थी भी कभी। और इस मूवी में मैंने इसलिए कहा कि इसमें शर्मन जोशी हैं। शर्मन जोशी इसी लालच में आए हैं कि शायद उनका कैरियर बन जाए। अब आने वाली फिल्म ही बताएगी कि उनका कैरियर बनेगा या उनका भी अस्त्र भस्मासुर के हाथ तले गायब हो जाएगा, ये एक अलग चीज़ है। आपको क्या लगता है कि जब सिकंदर का ट्रेलर आएगा तो क्या हाल होगा? भाई देखो, क्योंकि अब बचे हैं मात्र 7 दिन। अब 7 दिनों के अंदर ट्रेलर भी आना है और मूवी भी आनी है, क्योंकि मूवी का दिन और डेट लॉक हो चुकी है, टाइम क्लियर हो चुका है। ट्रेलर का मैंने बताया कि 3 मिनट 38 सेकंड के आसपास का ट्रेलर आने वाला है। तो सलमान खान की मूवीज़ का ये सबसे बड़ा ट्रेलर होगा। बाकी जब ट्रेलर आएगा तभी बात ज़्यादा मजा देगी कि मैं जो सोच रहा हूँ या जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और मैं यही चाहूँगा कि भाई हर मूवी चले, बहुतों का रोज़गार होता है। और यार जब सबको चैनल में सब्सक्राइब कर लेते हो, हमें भी कर लो, हैं? सब्सक्राइब का बटन है तो दबाना है,
वीडियो अच्छा मैं जो पूरा कहता हूँ भैया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब का बटन तो दबा लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।